में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है शब्द विचार। तो शब्द विचार देखो क्या होता है। विचार व्यक्त करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है। विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। तो देखो शब्द विचार क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो वह शब्द विचार कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण क्या होता है? जैसे ए है, आ है, ई है, ये सारे वर्ण हैं। तो ये आपस में जब दो आपस में वर्ण मिल जाते हैं तो एक शब्द बनता है। तो शब्द बनते हैं जैसे कि ये एक अपना शब्द है, पूरा सार्थक शब्द है कि कमल। अब कमल में देखो वर्ण कितनी हैं, देखो कै, कै ये जो है आधा होता है। पहले तो ये कै है वो आधा होता है, इसके साथ ए वर्ण मिलने से ये पूरा क बनता है। ए वर्ण मिलने से ही पूरा क बनेगा। तो ये अपना है कमल, कमल। तो कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए, तो मैं के साथ भी ए मिलेगा तो ये पूरा मैं बनेगा। लै के साथ भी ए मिलेगा, तो अगर लै के साथ ए वर्ण नहीं आता तो ये लै आधा ही रहेगा। तो इसको पूरा बनाने के लिए इसके साथ वर्ण का होना बहुत जरूरी है। तो वर्णों से मिलकर ही अपना एक पूरा सार्थक शब्द बनता है। जैसे नीचे इसका दूसरा उदाहरण है राकेश। तो रै प्लस आ रा, कै प्लस ए के, शै प्लस ए तो शै, तो ये पूरा शब्द बन गया राकेश। तो ये शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बने होते हैं। ये जो शब्द अपनों ने बनाए हैं, कमल है, राकेश है, कोई और शब्द ले लो जैसे नदी है, पहाड़ है, गाय है, तो ये शब्द जो है स्वर और व्यंजन से मिलकर ही बनते हैं। तो सामान्य रूप से जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखो एक तो सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। अपने देखते हैं कि सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे नदी है, पहाड़ है, भोजन है, बकरा है, आसमान है, तो ये सार्थक शब्द है अपने, इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो ये सार्थक शब्द कहलाएंगे। अब आगे देखो निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, बोलचाल की भाषा में उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। तो निरर्थक शब्द का आपने पहले भी पढ़ा था कि इसका कोई अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय वाय, चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता। अपने बोलचाल में इसे लेते हैं कि चाय वाय, खाना वाना, बोल चाल। तो चाय है, खाना है, बोल है, इसका तो अर्थ होता है, लेकिन चाल वाना वाय इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें ये जो वाय है, वाना है, ये चाल है, ये कौन से शब्द कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शब्द विचार समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।